फ्रेंड्स ये वीडियो का पार्ट 2 है। बेसिकली ये वीडियो बनाई जा रही है एक्सेल के थ्रू जीएसटी रिकंसिलिएशन करने के लिए। अगर हम पीछे जाए तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि लेजर, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, उसमें हमने 4 इन्फॉर्मेशन मांगी थी: जीएसटीआर नंबर, वेंडर का नाम और इनवॉइस नंबर, टोटल टैक्स। इसी तरीके से जीएसटीआर 2B में ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमने बनाया था एक यूनिक की। यूनिक की में बेसिकली हमने जीएसटीआर नंबर और इनवॉइस नंबर को मर्ज किया था। सेम जीएसटीआर 2B में किया था। फिर इस यूनिक की को हमने एक सेपरेट एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर लिया, उसका रिमूव डुप्लीकेट किया। पाइवट वी लुकअप की सहायता से हम लोग जीएसटी इन काउंटर पार्टी, नेम ऑफ काउंटर पार्टी और डॉक्यूमेंट नंबर लेके आ गए सारी जो यूनिक की थी उसके सामने। और जीएसटी 2B का उस यूनिक की के सामने क्या अमाउंट था वो लेके आए, लेकिन यहाँ पर हमने लगाया था समीफ का फॉर्मूला वैल्यूज को लाने के लिए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मेरा एक इनवॉइस मल्टीपल टाइम जो है रिपीट हो रहा था। अगर मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता, तो वी लुकअप का जब फॉर्मूला लगाता तो मेरे रो नंबर की 5 की जो वैल्यूज थी, केवल वही मेरे रिकंसिलेशन रिजल्ट में आती, वेरेज इसकी जो इस इनवॉइस की वैल्यूज थी वो 3000 थी, लेकिन अगर रिजल्ट में 1575 आती। इसलिए मैंने समिफ का फॉर्मूला लगाया। वापस से अब हम आगे वीडियो बनाते हैं। अब हमको चाहिए लेजर्स का टैक्सेबल वैल्यू, तो हम अगेन जो है अपना समिफ का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसके लिए इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, सम इफ लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ध्यान रखिए समिफ के फॉर्मूले में हमें डायरेक्ट लेजर्स जहां से वैल्यू लेके आनी है उस पर जाना है, और यूनिक की किसके बेसिस पे लेके आनी है वो कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप ब्रैकेट कॉमा लगाइए, वापस से रिकंसिलिएशन शीट पे आइए जहां पर आपको वैल्यू लेके आनी है। अगेन उस पैरामीटर को सेलेक्ट कीजिए जिसके बेसिस पे वैल्यू लेके आनी है, देन कॉमा प्रेस कीजिए। फिर अब मेरे को वापस लेजर में जाना है जहां से मुझे वो टोटल टैक्स वाली वैल्यूज लेके आनी है। उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और सिंपली एंटर दबा दीजिए। एंटर जैसे ही दबाएंगे तो ये देखिए उस इनवॉइस की, चाहे वो 10 रो में अप्लाई रिपीट हो रही हो, वो सारी वैल्यूज उसकी उठ के यहाँ पर आ जाएगी। इस फॉर्मूले को सब जगह अप्लाई कर देता हूँ। इसके लिए मैं नीचे जाऊँगा, वापस ऊपर आऊँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई होने लग जाएगा। इसका परसेंटेज दिख रहा है। फ्रेंड्स ये मेरा फॉर्मूला लग चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जीएसटी 2B में जो मेरी टोटल वैल्यूज आ रही है 54 करोड़ की आ रही है, लेजर्स में 61 करोड़ रुपए की आ रही है। इनवॉइस वाइज, हर एक इनवॉइस वाइज मेरे पास में सामने सामने लेजर्स और जीएसटी 2B का अमाउंट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा कि जीएसटी 2B में से लेजर माइनस कर दूंगा। उससे पहले मैं जो ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, जिससे कि मेरा एक्सेल हैंग नहीं हो। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली जीएसटी 2B माइनस लेजर करना है और ये करना है और इसको सब जगह अप्लाई कर देना है। ये मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में अब मेरा एक रिमार्क का कॉलम आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जहां पर मेरा डिफरेंस जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो इनवॉइस मेरी मैच हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली कंट्रोल और शिफ्ट से पूरा रो सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के बाद में डिफरेंस का जो कॉलम है ना, उसमें एरो के क्लिक करूंगा और अब नंबर फिल्टर पे जाऊंगा, और यहाँ पर जो है वो मैं कस्टमाइज फिल्टर लगाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और एंड जो मेरा लेस देन, अगर लेस देन डिफरेंस सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 रुपए है, वो सारी वैल्यूज मुझे शो कर दो। तो यहाँ पर देखिए कैसा है कि 45 करोड़ रुपए का अमाउंट जीएसटी 2B में भी है, 45 करोड़ रुपए का अमाउंट लेजर में भी है। ध्यान रखिए इनवॉइस वाइज मैचिंग हो रही है ये। जीएसटी 2B में इनवॉइस वाइज मैचिंग, लेजर में इनवॉइस वाइज मैचिंग। 971 रुपए के सामने मेरा 45 करोड़ रुपए का अमाउंट मैच हो चुका है। 1,30,000 इन्वॉइसेस थी फ्रेंड्स मेरे पास में लेजर्स में, और मेरे को वीडियो बनाते हुए केवल अभी 20 मिनट भी नहीं हुए, और मैंने एक 45 करोड़ रुपए का अमाउंट मैच कर दिया है। केवल कितने से डिफरेंस के साथ में? 971। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 45 करोड़ रुपए का अमाउंट मैच कर देते हैं 20 मिनट में, फ्रेंड्स समझ जाइए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैच। ये मेरा मैच है। 971 रुपये का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, और इसको सब जगह अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा मैच का जो रिमार्क है वो अप्लाई हो गया। अब मेरे को वापस से फिल्टर हटाना है। फिल्टर हटाने के बाद में अब जो ये मैच वाला रिमार्क आया है, इसको मेरे को
अनटिक कर देना है और ब्लैंक पे ही काम करना है। अब ध्यान रखिए कि जैसे जीएसटी टू बी में आपको ये ब्लैंक दिख रहा है या जीरो दिख रहा है, तो जहां पर भी ब्लैंक और जीरो दिख रहा है दैट मीन्स वो अमाउंट मेरे जीएसटी टू बी में है ही नहीं, वेरस लेजर में है। तो क्यों ना मैं इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लूँ। इस अमाउंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली वहां पर जाना है जहां पर ये ब्लैंक और ये दिख रहा है, तो वो आप देख लीजिए एक बार। इससे अपन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जीएसटी टू बी में वो ब्लैंक और जीरो सेलेक्ट कर लिए हैं। ऊपर आप देखेंगे तो जीरो अमाउंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये अमाउंट हो गया कि ये जो 14 करोड़ रुपए हैं ये मेरे लेजर्स में तो है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो है, लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग वेंडर ने रिटर्न फाइल नहीं की है या इनवॉइस फाइल नहीं की है। तो यहाँ पर मैं रिमार्क दे देता हूँ इसको सिंपली कि नॉट इन टू बी बट इन बुक्स। तो यहाँ पर मेरे को वेंडर को फॉलो अप करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है, ये मैं एक रिमार्क दे रहा हूँ सिंपली, हो सकता है कि जब हम इसकी R&D करेंगे तो हमको रीजन समझ में आए, लेकिन अभी हम लोग एक रिमार्क दे देते हैं। इसके बाद में वापस से फिल्टर रिमूव करना है, रिमार्क में आना है। रिमार्क में आपको मैच और नॉट इन टू बी हटा देना है और ओके करना है, क्योंकि अब इतनी ही इन्वॉइसेस पे मेरे को काम करना है। अब मैं लेजर्स में आता हूँ। लेजर्स में जहां पर मुझे वो जीरो और वो दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि ये मेरा ऊपर ही दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 6,19,55,000 की इन्वॉइसेस ऐसी है जो टू बी में आ रही है लेकिन लेजर्स में नहीं आ रही। मतलब कि इसकी अकाउंटिंग या तो हुई नहीं है या इन्वॉइस हमसे रिलेटेड ही नहीं है। देखिए रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, 20 मिनट भी नहीं हो रहा है अभी। तो इसको मैं सिंपली ये कर देता हूँ कि इन टू बी बट नॉट इन बुक्स। यहाँ पर ये मेरा रिमार्क आ गया। इस रिमार्क के बाद में अब जो इन्वॉइसेस बच रही है वो इन्वॉइसेस ऐसी है कि या तो वो मेरे मतलब जीएसटी टू बी और लेजर्स दोनों में है, लेकिन उसमें कहीं ना कुछ डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स वो डिफरेंस को हमको देखना है और उसी के बेसिस पर हमको रिमार्क देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे जीरो वन भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पॉजिटिव वाला नंबर फिल्टर तो लगा लिया था लेकिन एक नेगेटिव वाला नंबर फिल्टर नहीं लगाया था। वो भी हम लोग लगा लेते हैं। वो कैसे लगेगा कि मेरा जितना भी लेस देन है, जितना भी मेरा लेस देन है जीरो से, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अब यहाँ पर -30 लगा लेते हैं तो वो सारी वैल्यूज आ जाए। तो यहाँ पर सपोज ये 8,88,000 का और अमाउंट मैच हो रहा है 39 रुपए के डिफरेंस से, तो इसको भी मैं मैच कैटेगरी में लिख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हर एक कैटेगरी हर एक तरीके से हम लोग सर्च कर रहे हैं और मैच मिसमैच अप्लाई करते जा रहे हैं। इसके बाद में अब जो मेरा इन्वॉइसेस बचेगा उसमें फ्रेंड्स, अगर अब यहाँ पर देखिए कि 12,976 का जीएसटी टू बी में अमाउंट है, वेरेज मेरा लेजर्स में 13,559 रुपए का बोल रहा है। तो ये अब हमको देखना पड़ेगा। इनको हम रिमार्क दे सकते हैं कि लेजर्स में आईटीसी ज़्यादा है, और इसी तरीके से अगर मैं किसी पॉजिटिव का देखूं तो यहाँ पर जैसे ये मेरा 5,495 है लेजर टू बी में, और वेरेज लेजर्स में इतना है। तो यहाँ पर इन इन्वॉइसेस को हमको जो है R&D करना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपको मैनेजमेंट को दिखाना है तो मैनेजमेंट को दिखाने के लिए इसको सिंपली आप इंसर्ट में जाइए, इसका एक पाइवट टेबल बना लीजिए। पाइवट टेबल आप इसका यूज़ कर सकते हो। और देखिए कैसा कि यहाँ पर जो आपने रिमार्क्स दिए हैं अभी, वो रिमार्क अभी मैंने पूरे नहीं दिए, फिर भी आप यहाँ दे सकते हैं। और इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि मेरा लेजर्स में कितनी वैल्यूज़ थी, वेयर एज मेरी जीएसटी टू बी में कितनी वैल्यूज़ है, और मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है। अभी पूरे रिमार्क नहीं दिए इसलिए अभी ढंग से नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 45 करोड़ रुपए का अमाउंट आउट ऑफ 61 करोड़ रुपीज़ मेरा मैच हो गया है। कुछ अमाउंट ऐसा है जो टू बी में है, लेजर्स में टू बी में नहीं है, कुछ ऐसा है जो टू बी में है लेजर्स में नहीं है। और इस वाली इन्वॉइसेस पर आपको वर्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स 20 मिनट का वीडियो मैंने बनाया। 20 मिनट के वीडियो में मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने पूरा प्रोसेस किया। और लगभग लगभग हमने 61 करोड़ रुपए का जो लेजर्स का अमाउंट था उसमें से अगर मैं बोलूँ तो 45 और 14 लगभग लगभग 60 करोड़ रुपए के अमाउंट पर मैं अपने रिमार्क्स लेके आ चुका हूँ। और ये भी बता दिया कि 6 करोड़ की इन्वॉइसेस ऐसी है जो टू बी में है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होनी है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी इनवॉइस वाइज, टू बी में कितना है, लेजर्स में कितना है। इस तरीके की शीट्स बड़े बड़े कंपनीज में इस तरीके की शीट से ही काम होता है। ये समरी दिखाई जाती है मैनेजमेंट को, और इनवॉइस वाइज डिटेल दी जाती है एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे को। तो अगर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल में है तो जरूर इस प्रोसेस को यूज कीजिए, मेरे हिसाब से आप अच्छा रिकन्सिलेशन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेट करने के लिए। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।